और दर्शकों, देखा ना आपने कैसे इसका खुलासा हुआ है। आज एक और खुलासा करने वाला हूं दर्शकों, एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। मजार पर जब बुलडोजर चल रहा है तो भाईजानों का गैंग एक्टिव हो गया है दर्शकों। पहले तो ये अवैध बनाते हैं, जब बुलडोजर पहुंचता है तो फिर अलग अलग बातें करते हैं। और मैंने आपको कल ही दिखाया था दर्शकों कि कैसे नासिक में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध मजार की दीवार पर बुलडोजर चलाए, यही तस्वीरें हैं। लेकिन अभी यह कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी और प्रशासन का कहना है कि 6 से 7 दिन में मजार के बाकी अवैध हिस्से को हटा दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच मजार के सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र प्रशासन को धमकी दे दी है दर्शक। प्रशासन को कार्रवाई करने से वो रोकना चाहते हैं, इसलिए अपने समाज के लोगों को भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं दर्शकों। सुनिए जरा, मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी सेक्रेटरी हैं, ये क्या कह रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को दरगाह शरीफ से बाहर निकाला गया, ये बोल के कि दरगाह शहीद नहीं होगी, दीवार नहीं टूटेगी, दरगाह शरीफ का बाउंड्री तोड़ दिया गया, गेट तोड़ दिया गया। ऐसी शांत रहेंगे तो कल के दिन दरगाह भी तोड़ देंगे। अगर एफआईआर नहीं होगी, हम जिला कलेक्टर के सामने धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। अब दर्शकों, एक बात तो तय है कि अवैध है, तो फिर यह विरोध क्यों किया जा रहा है दर्शकों, इस रिपोर्ट में समझिए। नासिक में अवैध मजार का मुद्दा अब और बढ़ गया है। नौबत धमकी तक आ गई है जो मजार से जुड़े पक्ष के लोगों ने दी है। धमकी ये कि अगर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक और हिंदू संगठनों पर एक्शन नहीं लिया गया तो प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जो एमएलए 124 की, उसके खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर और महाराष्ट्र के गवर्नर सब मिलके इसके खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले, और 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होगी तो फिर बड़े पैमाने पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से हम धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद नासिक शहर की पुलिस होगी। इस धमकी के बयान के साथ ही मोहम्मद यूसुफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि अगर मजार अवैध नहीं तो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते। हिंदू संगठन पिछले 25 साल से इसे हटाने को लेकर नासिक महानगर पालिका से मांग कर चुके हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो नगर निगम प्रशासन ही कर रहा है, तो सवाल क्यों उठाना। देखा ना दर्शकों आपने कैसे कार्रवाई की जा रही, लेकिन ये विवाद है क्या, आइए जरा आपको वो विस्तार से समझाता हूं। नासिक में सैयद हजरत पीर बाबा की एक मजार है और मजार मैनेजमेंट पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। हुआ यूं, 2000 में ओपन स्पेस पर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद धीरे धीरे मजार का निर्माण करते गए। पहले एक मजार का निर्माण किया गया, हिंदू संगठन ये दावा करते हैं, और इसके बाद और सारी मजारें बना दी गई। हिंदू संगठन कह रहा है मजार निर्माण के लिए किसी से इजाजत नहीं ली, परमिशन नहीं ली गई। मजार के चारों तरफ दीवारें हैं दर्शकों, गेट तक बना दिए हैं। हिंदू संगठन पिछले 25 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और अवैध मजार को हटाने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सोचिए दर्शकों, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां कभी मजार थी ही नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है मजार तो कई सालों से यहां है, उसके सभी दस्तावेज उनके पास हैं। ऐसे में मामला मस्जिद वर्सेस मंदिर भी होता जा रहा है दर्शकों। इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कौन सच्चा है कौन झूठा है, यह सवाल बहुत गंभीर है। लेकिन आप सोचिए दावे क्या है, आइए जरा आपको बता देता हूं यह लड़ाई कैसी है। एक तरफ आप देखिए, 25 साल पहले खाली प्लॉट था, यह कहा जा रहा है 25 साल पहले खाली प्लॉट था, हिंदू पक्ष कह रहा है। एनएमसी के नक्शे में ओपन स्पेस और इधर वक्फ रजिस्ट्रेशन संस्था में मजार दर्ज है। यह सोचिए दर्शकों, एनएमसी के नक्शे में ओपन स्पेस, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हाईकोर्ट का दरगाह पर कार्रवाई करने पर स्टे, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है दर्शकों। हिंदू पक्ष का कहना है कि हम यहां पर हनुमान जी का मंदिर बना देंगे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है दरगाह के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सोचिए आप, ऐसी बातें कही जा रही हैं दोनों तरफ से, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जांच का विषय भी हो गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत के कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान से दुश्मनी भुलाने और दोस्ती करने की बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं। सोचिए दर्शकों, और यहां विवाद गहराता जा रहा है। सुनिए जरा इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। वक्फ ऐसे सस्ता है तो आप कैसा उसे ठहरा सकते हैं अवैध करके। हम लोग तो देखो सब हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी रखते हैं, क्योंकि एविडेंस वगैरह हमारे पास में
बाकी कुछ है नहीं। रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम चलेंगे और हम लोगों को हमको पता है अच्छे से कि भाई हमारे को न्याय जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये मेरे पास फोटोग्राफ है। ये 25 साल पुराना फोटो है जिसमें कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा, और 25 साल के अंदर आप एक कब्र वहाँ पर बना लेते हैं और दरगाह बना लेते हैं। ये इतने सारी फाइल देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे कागजात है। जब तक हम अपनी आंखों से वह पूरा प्लॉट खाली हुआ नहीं देखते तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अब देखना होगा दर्शकों इस विवाद को लेकर अगला कदम प्रशासन के द्वारा क्या कुछ उठाया जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर है दर्शकों, दाऊद ने होली बंद करवा दी। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, आइए जरा आपको बताता हूं दर्शकों। खबर पाकिस्तान से आई है दर्शकों, पाकिस्तान से। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन राजनीति के बीच एक तस्वीर और देख लेना चाहिए जो लोग राजनीति करते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू कैसे 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 परेशान हो रहे हैं दर्शकों, अपना त्योहार तक नहीं मना पा रहे हैं वो दर्शकों। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो हां ऐसा ही हो रहा है दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। क्यों कह रहा हूं? भारत में मुसलमान क्या करते हैं, उनकी मांग सुनी जाती है, उनकी मांगे सुनी जाती है, लेकिन इधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है दर्शकों। इधर मुसलमानों को अपना त्योहार मनाने की इजाजत है, छूट है दर्शकों, कोई नहीं रोकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हिंदू आबादी से कहा जा रहा है कि आप होली नहीं मना सकते, आपको होली नहीं मनाने दी जाएगी। यहां क्या हो रहा है, रमजान में 1 घंटे पहले छुट्टी दी जा रही है कई राज्यों में। लेकिन पाकिस्तान में आजादी से आज तक वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल है दर्शकों। भारत में तो मुहर्रम का जुलूस बिना रोक टोक के निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है दर्शकों, हिंदू मंदिरों पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं दर्शकों, और कोई सुनने वाला नहीं है। और यह किस्सा केवल पाकिस्तान में दाऊद यूनिवर्सिटी का नहीं है दर्शकों, पाकिस्तान के लोगों में भी हिंदुओं और उनके त्योहारों के प्रति नफरत भरी हुई है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ, लेकिन आज आपको सुनवा रहा हूं। देखिए जरा कैसी नफरत भरी हुई है। देखा दर्शकों, आपने बैन करने की बात कर रहे हैं, अरे कोई त्योहार मना लेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन कैसी घृणित मानसिकता है रिपोर्ट में दिखाता हूं। पाकिस्तान जो भारत के मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा नैरेटिव गढ़ता है, यूएन जैसे तमाम मंचों पर मुसलमानों पर जुल्म करने का रोना रोता है, उस पाकिस्तान में हिंदू छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि पाकिस्तान में कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली खेलने पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 21 फरवरी को दोनों समुदाय के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में होली का त्योहार मनाया था। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए। जैसी ही वीडियो सामने आई, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और होली खेलने वाले छात्रों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तब तक एंट्री बैन रहेगी जब तक कमेटी कोई फैसला न ले ले। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को अपने परिजनों को यूनिवर्सिटी लाने के लिए कहा है।